Good morning everyone, I am Garima Kanwar. I am associated with शिक्षा क्रांति. Today I am with सत्यन सर. तो शिक्षा क्रांति मंच पर आप सभी का स्वागत है. हेलो सर. हेलो गरिमा जी, कैसी हैं आप? सर, आई एम गुड. हाउ आर यू? आई एम गुड टू. आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चंस कि सर आप घूमना काफ़ी पसंद करते हैं, तो आज मेरे यही क्वेश्चंस हैं आपसे कि हमें क्यों घूमना चाहिए और हमारा क्या उद्देश्य होता है घूमने के लिए? घूमना चाहिए क्योंकि घूमना एक अपने आप में शिक्षा है, यानी एजुकेशन है। और घूमना इसलिए भी चाहिए कि यह हमारा एक सामाजिक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि जब हम घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सीखने के बाद हम अच्छा इंसान बनते तो समाज को भी अच्छा बनाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि घूमना चाहिए, कि घूमने से हमारा जहन खुलता है, हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और अनेक प्रकार के अनुभव संचित करते हैं। और सर किन किन जगहों पर हमें घूमना चाहिए, कैसी जगह पर हमें घूमना चाहिए? देखिए, वैसे तो निर्भर करता है कि आप किस तरह का घूमना पसंद करते हैं। हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक जो हमारे जितने भी सौंदर्य है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, वहाँ जाना चाहिए। यानी हमें प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए, जहाँ हम प्रकृति का आनंद ले सके, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके, हमें वहाँ जाना चाहिए। और सर हम जब नई जगहों पर घूमने जाते हैं तो हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है उस जगह से, उन लोगों से? मैं यह कहना चाहूँगा कि आज का जो इंसान है, अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे, अधिकतर हम घूमने तब जाते हैं जब बोर हो जाते हैं अपने काम से। हम अधिकतर तब घूमने जाते हैं जब कोई हमें काम हो या कुछ सामाजिक उद्देश्य हो। मुझे लगता है कि जब हम घूमने जाते हैं तो हमें खाली होकर जाना चाहिए। यानी बेशक हमारा उद्देश्य समाज सेवा हो, जन जागरण हो, लेकिन घूमने से पहले हमारी स्टेट ऑफ माइंड बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। अगर घूमने से पहले हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मनोदशा दुरुस्त हैं, अचल है, स्थिर हैं, शांत हैं, तो घूमने का बहुत आनंद आ सकता है और घूम के हम सीख भी सकते हैं। मेरे विचार से जो आदमी सिर्फ़ और सिर्फ भोग विलास के लिए घूमता है या फिर नए नए नज़ारे देखने के लिए घूमता है, खाना खाने के लिए घूमता है या फिर अपने इंद्रियों सुख भोग के लिए घूमता है, मुझे लगता है कि वो आदमी ज़्यादा नहीं सीख सकता है। आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि जब मनुष्य बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे इधर उधर जाता है, तो ऐसी हालत में वह कभी भी अपना कर्तव्य नहीं समझ सकता। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सफाई अभियान करने जाते हैं, देखा आपने कि नेचुरल ब्यूटी को कैसे डिफाइल किया होता है, कैसे स्पॉइल किया होता है, कचरा कचरा फैलाया होता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब हम घूमने उस स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, या तो जब हम डिप्रेस्ड हैं या फिर बर्डनड है या फिर काम के बोझ के तले इतना, बोरियत के तले इतना दब गए थे कि बोरियत का कचरा और डिप्रेशन का कचरा हम वहाँ छोड़ के आते हैं। तो मुझे लगता है हमें चेंज के लिए नहीं घूमना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें उससे भी ज़्यादा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो सर आप स्वच्छता को काफ़ी ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तो जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो क्या वहाँ पर भी आप स्वच्छता का कुछ ध्यान में रखते हुए चलते हैं? जी बिल्कुल गरिमा जी, क्योंकि जो आजकल हमारी यात्रा चल रही है वो प्रीलिमिनरी विजिट टू स्वच्छ भारत यात्रा हम जिनको कहते हैं, यानी स्वच्छ भारत की यात्रा ही चल रही है। कहीं भी हम जाते हैं तो अपने साथ एक सामाजिक उद्देश्य लेकर जाते हैं। यानी हमारा उद्देश्य होता है कि हम सफाई के नाम से कुछ ना कुछ या तो सफाई करें या फिर लोगों से आग्रह करें साफ़ सुथरा रहने का, या फिर हम लोगों से वार्तालाप करें, उनसे अपने अनुभव साझा करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। तो यह हमारा उद्देश्य रहता है। लेकिन इस उद्देश्य के साथ साथ हम यह कभी नहीं भूलते हैं कि हमारा घूमना घूमने के लिए ही हम घूमते हैं, यानी हम आनंद के लिए घूमते हैं। हमारा आनंद आना चाहिए हमें घूमने में, और ऐसा घूमना हो जिसमें कचरा ना फैले, गंदगी ना फैले, जिसमें एक सामाजिक भाईचारा, सोशल वैल्यूज़ भी आगे जाए, ब्रदरहुड बढ़े। कहीं ना कहीं मैं दूसरों के कल्चर से सीखूं और वहाँ भी कल्चर को सिखा के जाऊँ। जब हम कहीं घूमने जाते हैं, सर ने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।